रामानंद सागर के बेटे प्रेम सागर का 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने अपने पिता रामानंद सागर की सिनेमाई विरासत को ऊंचाई तक पहुंचाया। FTII से पास्ड आउट थे प्रेम सागर। सिनेमाटोग्राफी और फोटोग्राफी के महारथी थे। अपने पिता के साथ उन्होंने रामायण के तौर पर दुनिया को कभी ना भूलने वाला एक कालजयी धारावाहिक दिया। इसके साथ ही उनका योगदान भारतीय सिनेमा में या फिर टीवी इंडस्ट्री में अव्वल दर्जे का रहा। आपको बता दें कि पिता के प्रोडक्शन हाउस सागर आर्ट्स के तहत उन्होंने कई परियोजनाओं को उन्होंने आगे ले जाने का काम किया। उसके साथ ही उन्होंने अपने पिता की विरासत को संभालते हुए रामानंद सागर फाउंडेशन में भी बेहतरीन काम किया, जो एक NGO थी। महाराष्ट्र के कई गांवों और कम्युनिटीज के लिए वो काम करती थी। विक्रम और बेताल, श्री कृष्ण, ललकार और आंखें, हम तेरे आशिक हैं जैसे कई धारावाहिक और फिल्में प्रेम सागर ने बनाई। प्रेम सागर ने सागर परिवार की विरासत को न सिर्फ आगे बढ़ाया बल्कि एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। वो चाहते थे कि अब वो एक नई रामायण बनाए जो उनके मूल रूप से पिता की बनाई हुई रामायण से बिल्कुल अलग हो, जिसमें जो दृष्टिकोण है वो सीता का भी हो सकता था, हनुमान का भी हो सकता था, जटायु का भी हो सकता था या फिर शूर्पणखा का भी हो सकता था। वो चाहते थे कि ये रामायण आज के दौर की यानी कि आधुनिक काल में समसामयिक विषयों को बताने वाली एक नई किस्म की रामायण हो। अब देखना ये है कि उनके बेटे शिव सागर पिता के इस अधूरे सपने को पूरा करते हैं, आगे ले जाते हैं या नहीं। सागर परिवार ने भारतीय टीवी इंडस्ट्री में जो योगदान दिया है, उसने भारतीय टीवी की दशा और दिशा दोनों को बदला है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो जो धारावाहिक बनाए गए हैं, चाहे श्री कृष्ण हो या फिर रामायण हो, वो आज की तारीख तक ना तो कभी कोई दोहरा पाया, ना ही कोई किरदार या कहानीकार लोगों के दिल में जगह बना पाया। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।